अरे जो हमको पानी नहीं पीने देता है, जो हमको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो हमको चीफ मिनिस्टर बनाएगा। ये हमारे नेताओं का धोखा है। जो लोग कह रहे हैं संविधान बचाने के नाम पर, आरजेडी कह रही है ना कि हम संविधान बचा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हो, है बीजेपी संविधान के खिलाफ। लेकिन मुन्ना शुक्ला कल संसद में मोदी जी को 10 सीट कम पड़ेगा, तब बताइए मुन्ना शुक्ला कहाँ जाएगा। यहाँ ये दिमाग में बैठा दिया, एगो के पैसा है, एगो के गुंडा है, कोई लड़ ही नहीं सकता। तो हम आए हैं, गुंडा से भी लड़ेंगे या पैसा से भी लड़ेंगे, आपके पैसा पर। पूरा बिहार में हो सकता है संविधान बचाने वाला जीत जाए, वैशाली में संविधान विरोधी जीतेगा। हमसे लिखवा लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं पलटा तो। जेल में से छोड़ दिया जेकर बाप के, हत्यारा के, ओकर बेटा तो पाला बदल लिया। आ नीतीश कुमार के सगा है वो, नीतीश कुमार को तो बीजेपी ने संट कर दिया। बहन जी का सम्मान क्यों है? अम्बेडकरवादी हैं, जो उन्होंने किया है एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कोई कर देगा। लालू जी ने बिहार में किया, रामविलास जी ने किया, आज संसद में कोई नहीं है। हमको पहले टीवी में नौकरी करते थे तो हम जब बोलते थे कहता था कि अपना चैनल खोल के देखा, हमारा यहाँ नौकरियों करबे या हमरे खिलाफ बोलबे, तो दिखा दिए करके। अब कहता है ना कि जीत के दिखा, तो 4 तारीख को जीतियों को दिखा देंगे। खेत हम जोतते हैं, हल हम चलाते हैं, रोड हम चलाते हैं। अब वैज्ञानिक भी है, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला तो हमको कहते कोई जीत कर दिखा दो। 100 में 90 वोट हमारा है। वैशाली में 75 साल से कोई बैकवर्ड जीता है क्या? कोई दलित जीता है क्या? कोई अल्पसंख्यक जीता है क्या? नहीं, टिकट मिला है, ऐसा नहीं है। टिकट मिला है, बिरसिंह पटेल को भी मिला है, विजय सहनी को। तो सवाल है, इसलिए मेरे पास फैक्ट है सर। जब टिकट भी मिलता है तो सवर्ण वोट नहीं दे रहा, इसका मतलब आपको। अरे जो हमको पानी नहीं पीने देता है, जो हमको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो हमको चीफ मिनिस्टर बनाएगा। ये हमारे नेताओं का धोखा है। 90% आबादी है, हमको 90% सीट चाहिए संसद में। आज जिसका संसद होगा, जिसकी सरकार होगी, जिसका संसद होगा, उसी की नौकरी होगी, उसी का धर्म बचेगा, उसी की विचारधारा बचेगी, और उसी के बच्चों का बिजनेस व्यापार होगा। आप वैशाली, मैं सिर्फ वैशाली के लिए वैशाली लड़ने आया हूँ। देश में लोग मोदी जी से लड़ रहा है और लड़ेगा। जो लोग कह रहे हैं संविधान बचाने के नाम पर, आरजेडी कह रही है ना कि हम संविधान बचा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हो, है बीजेपी संविधान के खिलाफ। लेकिन मुन्ना शुक्ला कल संसद में मोदी जी को 10 सीट कम पड़ेगा, तब बताइए मुन्ना शुक्ला कहाँ जाएगा? लालू जी के साथ रहेगा, क्यों बीजेपी में जाएगा? आनंद मोहन का बेटा कहाँ गया? गवाह सामने है ना, आपके सामने। वो छोड़िए, भूमिहार समाज मुन्ना शुक्ला को वोट दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। सवर्ण समाज को लगता है कि चित भी मेरा, पट भी मेरा। बीना देवी जीती तैयो हमार आदमी है, मुन्ना शुक्ला जीता तैयो हमार आदमी है। हैं? यही ना लगा, यही है ना जी। चित भी मेरा, पट भी मेरा। वो सोच रहा है एक, जैसे हम लड़ने आए मान लिए बीएसपी से, तो हो सकता है चंद्रशेखर भाई की पार्टी विरोध करे, आरजेडी वाला विरोध करे, जेडीयू वाला विरोध करे, एलजेपी वाला विरोध करे, जबकि सब बहुजन है। एक सवर्ण समाज का आदमी लिख रहा है क्या बीना देवी के खिलाफ या मुन्ना शुक्ला के खिलाफ? कोई लिख रहा है क्या? जबकि वो तो 2 पार्टी से है। सारा राजपूत समाज के लोग गाली देता ना मुन्ना शुक्ला को कि काहे तुम आरजेडी में गया। ब्राह्मण समाज के लोग गाली देता, दे रहा है, कोई गाली दे रहा है। अपने लोगों को नीचे दिखाना, अपने लोगों को आलोचना करना, इसी वजह से हम पीछे हैं, इसीलिए हम पिछड़े हैं। हमें अपने किसी लोगों की आलोचना नहीं करनी है। रामविलास जी भी हमारे, लालू जी भी हमारे, बहन जी भी हमारी हैं। हम लोग रात दिन पार्टी, हम मीडिया में क्या कर रहे थे, नेता को कह रहे थे ना कि एकजुट होइए। आज हमारी दुर्दशा क्यों है? क्योंकि हमारे नेता एकजुट नहीं है। तो हम समाज के तौर पे तो एकजुट हो सकते हैं। आज जो जहाँ से जीत रहा है उसको जिताइए। आज यूपी में हम लोग बंट गए हैं, दलित पिछड़ा बंटा है, तब ना उसका राज आ गया। अब बिहार में भी वही होगा। चिराग जी को नीतीश जी से लड़ा दिया, दुन्नू का खेला खत्म। अगली बार आरजेडी में 2 गो स्लीपर सेल बैठा हुआ है, एगो हरियाणा वाला, एगो झाजी। आरजेडी भी खत्म होगी, पिछड़ा के चेहरा आगे करके कोई सवर्ण मुख्यमंत्री होगा, फिर हम लोग चिल्लाते रह जाएंगे। लालू यादव, नीतीश कुमार या रामविलास जी थे तो आरक्षण खत्म नहीं ना कर सकता था कोई। आज देखिए ना यूपी में क्या हालत है। तो हम लोग वैशाली की बात करें, वैशाली में 75 साल का रिकॉर्ड तोड़िए, और इसमें न जाति न पार्टी। हमारे साथ बैकवर्ड भी है, दलित जो भी मिशनरी लोग हैं वो सब हमारे साथ हैं, क्योंकि हम 10 साल से आपके लिए काम कर रहे हैं। हम मोटा मोटी कहने आए हैं कि पिछड़ा चुनिए। मुझे क्यों चुनिए? मैं 2 लाख परिवारों में जाता हूँ, मेरा रोज़ वीडियो आपका, कोई नेता आएगा, मैंने तो पहले कहा कि भाई आप लोग कोई खड़ा हो जाए पिछड़ा। हम तो रोज़ कहें बात
कि लालू जी कोनो के दे दे, चिरागे दे दे कोनो पिछड़ा के, हमको क्या दिक्कत है, कोई अपना भाई आएगा। ये लोग नहीं दिया। मुन्ना शुक्ला ने जिस तरह की भाषा बोली, तब हम कहे कि हम लड़ेंगे चुनाव। यहाँ ये दिमाग में बैठा दिया, एगो के पैसा है, एगो के गुंडा है, कोई लड़ ही नहीं सकता। तो हम आए हैं, गुंडा से भी लड़ेंगे या पैसा से भी लड़ेंगे, आपके पैसा पर। एक एक रुपया, अगर 10 लाख आदमी, हमको 1 करोड़, तो हमारा खाली यूट्यूब पर सब्सक्राइबर है, 50 करोड़ बहुजन आपके भाई को जानता है, लंदन अमेरिका से लेकर पूरा भारत। मुन्ना शुक्ला को तो जिला ना जानता होगा जी, हमको तो पूरा देश बहुजन जानता है। 1-1 रुपया भी 1 करोड़ आदमी देगा, या 10-10 रुपया भी 10 लाख आदमी देगा, तो चुनाव तो हो गया। हम इसीलिए आए हैं कि हम एक चेहरा, हम रोज़ सुबह शाम, कोई वोट के समय ना भाषण देगा, हम तो 10 साल से सुबह शाम भाषणें ना दे रहे हैं। तो हमको संविधाने बचाने वाला चुनना है। लेकिन मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा? लालू जी लेंगे गारंटी? लालू जी का तब चल ही नहीं रहा है, ये तो मनोज झा का साजिश है सब। वो लोग चाहता है कि कैंसर का अस्पताल भी हम खोले और गुटखा भी हम ही बेचे। एक भाई गुटखा बेचेगा, एक भाई कैंसर का अस्पताल खोलेगा, एक यहाँ से खाओ और एक जगह जाके इलाज कराओ। चित भी मेरा, पट भी मेरा। यही चल रहा है वैशाली में 75 साल से। आप लोग अपना भाई भतीजा बेटा भाई को भेजिए, नहीं तो समझ लीजिए पूरा बिहार में हो सकता है संविधान बचाने वाला जीत जाए, वैशाली में संविधान विरोधी जीतेगा। हमसे लिखवा लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं पलटा तो। दोनों हैं। आरक्षण की बात आएगी तो मुन्ना शुक्ला आरक्षण के साथ रहेगा कि आरक्षण के खिलाफ रहेगा? अरे कैसन कैसन के तो नकाब उतर रहा है, कौन कौन भाग के जा रहा है अभी बीजेपी में नहीं जानते हैं। जेल में से छोड़ दिया जेकर बाप के, हत्यारा के, ओकर बेटा तो पाला बदल लिया। और नीतीश कुमार के सगा है वो। नीतीश कुमार को तो बीजेपी ने संट कर दिया, रैली में न बुला रहा है। सारे पार्टी को देखिए, आरजेडी को चला रहा है मनोज झा और संजैया, और हरियाणा का, यहाँ का यादव नहीं मिला था, झंडा उठाए यहाँ के यादव। एमपी बनेगा हरियाणा वाला, उस स्लीपर सेल है बीजेपी का। नीतीश जी के पार्टी कौन चला रहा है? एगो झा जो बीजेपी से आया है, एगो भूमिहार समाज के आदमी, वो किसका भला करेगा? वही लोग गठबंधन तोड़वाया। चिराग जी के पार्टी में कौन फैसला ले रहा है? बीना देवी सामान फेंकवा दिया भाई 12 जनपद का। हम लोग हाजीपुर के लोग हैं, वैशाली के लोग हैं। दिल्ली जाते थे, रेलवे स्टेशन पर कहते थे तो कहता था कहाँ जाना है, तो 12 जनपद। सोनिया गांधी का 10 जनपद था, रामविलास जी का 12 जनपद। कौन फेंका? श्याम रजक को टिकट नहीं दिया, पता है आप लोग को? उदय नारायण चौधरी को टिकट नहीं दिया। ये लोग यहां पप्पू यादव को दे देते, अरे शरद यादव के बेटा को दे देते, शांतनु को। मुन्ना शुक्ला कौन झंडा उठा रहा है? इसके खिलाफ ये लड़ाई है। और मैं तो 24 कैरेट अम्बेडकरवादी हूँ, 24 कैरेट अम्बेडकरवादी वाली पार्टी से आया हूँ। अपने घर हमारा फूस के रहेगा तो घर फूंक देंगे? हमारा पार्टी कमज़ोर हो जाएगा तो हम पार्टी छोड़ देंगे? पार्टी खड़ा करेंगे। अब वैशाली आप लोग जीत रहे हैं, मैं हिसाब बता रहा हूँ, एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। 2 लाख लोग मुझे जानते हैं जो अम्बेडकरवादी हैं इस लोकसभा में, चाहे वो कोनो जात के हों, बहुजन। अम्बेडकरवादी मतलब बहुजन। कुशवाहा भी जानते हैं, यादव भी जानते हैं, और अपना समाज भी जानता है। 2 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना हुआ? 4 लाख हुआ। कुर्मी समाज जो अम्बेडकरवादी नहीं, वो मेरे साथ है, कितना हो गया? 50,000 1 लाख के लिए आप लोग को मेहनत करना है, खाली लोगों को बताना है। 3-3 लाख उसको वोट आएगा, 5 लाख आपको वोट आएगा। ना आएगा तो हमारे नाम पर दुकान खोल लीजिए। लिख ऐसी नहीं आए हैं। टीवी वाला मोदी के जिता रहा है ना 400, अहिया वाला अखबार वाला मुन्ना शुक्ला को पैसा खा के जिता रहा है, तो टीवी अखबार वोट देगा? अरे वोटवा तो 100 में 90 हमारा ना है, तो वोट हमार रात भर कैसे आ जाते? आज से 30 दिन कुछ मत कीजिए, अभी तो खेला शुरू हुआ है। अच्छा बताइए, हम पैसा वाला होते तो आप हमको जानते? बैठते इतना 2 घंटा? कल्ला बैठल हैं क्योंकि हम 10 साल से आपके घरों में रोज आते हैं। एल बैठल हैं ना, तो हमारा कोई सोना मोती चुवैया, हम आपको कुछ देने वाले हैं? अपना खर्चा करके आए हैं, और पैसों लेना है, अब वोटों न देना है। हमरे लूट कर रख ले हैं, ओकरे पैसा से हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। लालू जी का भी, चिराग का भी। अच्छा है, अपने ना पार्टी है। तो हमको अपना होशियारी से चलना है, हमको वैशाली का इतिहास बदलना है। वैशाली का जब और हमको चुनिएगा ना, तो पूरे देश में मैसेज जाएगा। और अगला बेर जो हमारा भाई सड़क पर संघर्ष करता है, वो सब विधानसभा जाएगा और लोकसभा जाएगा। हम लकीर खींचने आए हैं। आप बता रहे हैं कैसे खींचे हैं। एगो टेलीविजन चैनल शुरू करने में लगता है 1000 करोड़।
हर महीने चलाने में लगता है 100 करोड़, उससे ज़्यादा रुपया है करा। हम मोबाइल से बहुजन मीडिया खड़ा कर दिए और आज 1000 पत्रकार है देश में, आप लोग सब जानते हैं, गवाह है। खाली हम ही हैं अब, सब कौन शुरू करवाया, कौन ट्रेनिंग दिया? हम नौकरी छोड़ के आए, किए। और राजनीति में इसलिए आए हैं कि जो लोग हमारा लोग जीवन भर झंडा उठाता है, कोई पार्टी हो, सड़क पर घिस जाता है, उसको ये लोग टिकट नहीं देता है तो पैसा न हो, तो हम दिखाएंगे कि बिना पैसा के चुनाव कैसे जीता जाता है। और उससे क्या होगा? हिम्मत मिलेगा हमारा भाई सबको जो राजनीति में आना चाहता है, जो समाज की सेवा कर रहा है भाई शंभू भाई जीत गया ना, हम काहे नहीं हिम्मत दिखाएंगे? सब दिमाग का खेल है। आदिवासी सब राजस्थान में बिना पैसा के चुनाव जीत रहा है, हम तो SC ST OBC बहुजन है भाई, और आप चुनाव जीत रहे हैं। एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिए, अखबार उसको जिताएगा। वोट आपके पास है, बस 30 दिन, अब कहीं नहीं जाना है। अपना अपना पंचायत में सुबह शाम अपने चाची भाई को कहना है हम लोग जागरूक हैं, जो हमारा बाप है, जो हमारा चाचा है, जो हमारा माँ है, हम कमाए कुछ नहीं, हमारे पास जमीन 3 कट्ठा में एगो घर बना दिए, जमीन खरीद के घरवा बनाइएगा ना, फूस में रहते थे। माँ बाप को कहे जो मजदूरी छोड़ तो की कर, हम कहली रुक ना, की करे के हमरा 12 गो बकरी अखनी जाकर देखिए हमारा गाँव में 12 गो बकरी, 3 बेर बच्चा देता है यहाँ के बकरी, न तो कम से कम 2 बेर भैंसी, और वही बाउंड्री में रहता है। और 25,000 रुपये हमारा माँ बाप कमा रहा है इज्जत से, कहीं नहीं जाना है, और उतना पैसा बहुत है 2 आदमी के लिए। झूठ बोल रहे थे, जाके चेक कराइए। आया था इनकम टैक्स वाला, कहा कि यार ये तो बकरी उकरी पालता है, भैंस उस पालता है, हमारा पीछे पड़ल है 4 साल से। तो कहने का मतलब ये है कि हम कोई हवा में नहीं आए हैं। आप लोग के दिमाग में जो बैठा हुआ है ना कि मुन्ना शुक्ला पैसा, वोट से चुनाव होता है, बस हिम्मत से लड़ना है, ये हम लोग को दिमागी रूप से कमज़ोर बना दिया गया है। संख्या हमरा है, ये बाबा साहेब की लड़ाई है। बाबा साहेब का जो रास्ता, बाबा साहेब का विजन न होता तो हमारे देह पर कपड़ा न होता दोस्त। संविधान बचेगा तभी अगला बार चुनाव होगा, और संविधान तभी बचेगा जब मनुवादी संसद में नहीं जाएंगे। चिराग पासवान कोनो पार्टी से जीते, कोनो के साथ रहेगा, वो संविधान के साथ खिलाफ नहीं जाएगा, वो हमारा खून है। लालू यादव नहीं जाएगा, नीतीश जी नहीं जाएंगे संविधान आरक्षण के खिलाफ, लेकिन मुन्ना शुक्ला जाएगा। वो कोनो पार्टी से जीते, चाहे BSP से जीत जाए, लेकिन जब बात आएगी संविधान बचाने की और संविधान खत्म करने की, तो वो संविधान खत्म करेगा, चाहे BSP से काहे नहीं जिता दीजिए। अरे पार्टी से बड़ा जाति होता है। आई कर दिया, आनंद मोहन के बेटा किया ना खेला, आज तक BSP सब बार टूटी ना, तो इस बार बहुजन कोनो पार्टी से रहेगा तो बहुजन की बात करेगा। ये भी झूठ फैलाया जाता कि SC ST संसद में बैठल है, 131 नहीं बोल रहा है, वही बैठल है, यही डर से भी संविधान न बदल रहा है। इस बार खाली बहुजने के जिता कर भेजिए, तब खेला बदलेगा। लिख लीजिए आप लोग, हमको जातियों में बांटा, अब पार्टियों में बांट रहा है। हम लोग को अपना स्वार्थ छोड़ के संविधान के रास्ते पर चलना है। ये लड़ाई रिप्रेजेंटेशन की है, मनुवाद के खिलाफ है। जाति, जिस आदमी के शब्द में इस तरह का जातिवाद है, हमको कुछ कहने की जरूरत है, आप लोग नहीं जानते हैं। इतने जानिए, जो आपके बच्चे को पानी नहीं देना चाहता है, चपरासी नहीं बने देना चाहता है, वो चीफ मिनिस्टर बनाएगा और संसद बनाएगा। हम अपना वोट देंगे काहे तुमको? बाबा साहेब के आंखों में विजन था कि एक दिन आएगा जब हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा। एक वोट का अधिकार है, ये वोट का अधिकार न होता तो ये लोग हमको रास्ता पर न चलने देता। खाली चुनाव में भी तो कम से कम पैर पकड़ता है ना, अब बाकी 5 साल। तो इसलिए अपना लोग चुनिए, तभी जाके मुक्ति मिलेगी। उसी का ठेकेदार होगा, उसी का स्कूल होगा, उसी का अस्पताल होगा। इसलिए एकजुट होइए। जो निम्न लगे बहुजन समाज का, हम ही नहीं करके हमरे वोट दो। अगर हमरा से कोई ज़्यादा निम्न है बहुजन, तो ओकरा देकर जिता दो। हम तो इतना तक हम तो अभी भी कह रहे हैं कि कोई और खड़ा हो हम चले जाएंगे, हमारा तो बहुत काम है। हम पत्रकारिता भी तो कर रहे हैं, लेकिन हम काम कोई ना बंद करेंगे, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसलिए हम आए हैं वैशाली की आज़ादी के लिए। वैशाली में दलित, पिछड़ा, आदिवासी न है, यहाँ अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम समाज। बताइए, एक मीरान नाम का लड़का जेल में है, RJD का नेता 4 साल से। हमारा भाई बंधु जो अम्बेडकर, ये परमिशन न देंगे। जे आपका सांसद रहेगा तो कोई परमिशन रोक लेगा? तो बहुजन चुनिए। अब बहुजन में कोई अम्बेडकरवादी मिल जाए तो सोने पर सुहागा। कुछ कहना है और बताइए? बहुजन चुनिए। अब बहुजन में कोई अम्बेडकरवादी मिल जाए
तो सोने पर सुहागा। बहन जी का सम्मान क्यों है? अम्बेडकरवादी हैं। जो उन्होंने किया है एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो कोई कर देगा? लालू जी ने बिहार में किया, रामविलास जी ने किया। आज संसद में कोई नहीं है, संसद गूंगा बहरा हो गया। लालू जी नहीं हैं, रामविलास जी नहीं रहे, नीतीश कुमार खत्म हैं, राजनीतिक रूप से उनको वो कर दिया। आज संसद में अपना बिहार से बोले वाला कौन है? नाम बतावा। जो हम तो बिना संसद गए 10 साल से बोल रहे हैं, 50 करोड़ लोग देखता है। और कौन सा सर्टिफिकेट दें कि हम समाज के हित के लिए लड़ रहे हैं? चिराग जी को पासवान के दे देते, आज दे दे। अभी तो समय है, 29 के नोटिफिकेशन है, 6 तक नॉमिनेशन है, अभियो दे दे, हम हट जाएंगे। हमको कोई शौक नहीं है भाई चुनाव लड़ने का। मैं एमपी एमएलए से गाड़ी चलवाता हूँ, ठीक ठाक मेरा सम्मान है समाज में। अभी भी चिराग पासवान जी टिकट बदल दें, लालू जी टिकट बदल दें, हम चले जाएंगे। लेकिन अब तक पैर बढ़ा दिए, पार्टी का झंडा उठा लिए हैं, थूक के नहीं चाटेंगे। अब बताइए आप लोग का क्या करना है? हम चले जाएं या लड़ें? तो क्यों लड़ने के लिए मजबूर हुए? जब मुन्ना शुक्ला टिकट के नाम पर आता है कि हमको तो टिकट मिल गया, क्या बोला? उस रात हम सोए नहीं। हम कहे कि तो हमको लगा कि जब हम जिस जिला के हैं, पूरा देश में ज्ञान दे रहे हैं, जिस जिला के हैं वो जिला हमारा गुलाम है भाई। 75 साल से हम झुट्टों के भाषण दे रहे हैं। हमको पहले टीवी में नौकरी करते थे तो हम जब बोलते थे, कहता था कि अपना चैनल खोल के देखा, हमारा यहाँ नौकरियों करबे या हमरे खिलाफ बोलबे, तो दिखा दिए करके। अब कहता है ना कि जीत के दिखा, तो 4 तारीख को जीतियों को दिखा देंगे। तो संविधान लिखा हमरे बाप ने, खेत हम जोतते हैं, हल हम चलाते हैं, रोड हम चलाते हैं। अब वैज्ञानिक भी है, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला तो हमको कहते कि जीत का दिखा दो। 100 में 90 वोट हमारा है। आप लोग एक एक घर में जाइए, अपने अपने पंचायत में, कहीं गाड़ी घोड़ा ये सब छोड़ दीजिए, इसका हवा में रह जाएगा, इसको रुपया फूकने दीजिए, इसका रुपया हवा हो जाएगा। खाली आप लोग को अपने अपने पंचायत में 30 दिन रोज चाचा को कहना है कि भविष्य बचावे के लड़ाई है। अब मैं लिख रहा हूं, मुन्ना शुक्ला कोनो पार्टी से रहेगा तो संविधान के खिलाफ ही रहेगा, कोनो पार्टी से रहे। बीएसपी से भी जीतेगा तो संविधान, जब बात आएगी संविधान बचाने की, तो संविधान के खिलाफ जाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।